नाउ रशियन लूना 25 मिशन का एंड हो चुका है, क्योंकि मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद में सरफेस पर सेफली लैंड करने से पहले इसका कनेक्शन ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया था और फिर इसकी लास्ट ट्रेजेक्टरी भी अपनी डेजिग्नेटेड पॉइंट से हट गई थी। मतलब कि अब यह स्पेसक्राफ्ट चांद की सरफेस से टकरा गया होगा, कुछ उसी तरीके से जैसे इंडिया का चंद्रयान 2 2019 में मून के सरफेस पर क्रैश लैंड हो गया था। नाउ रशियंस के लिए ये एक बहुत ही खराब न्यूज़ है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, न सिर्फ रशियन स्पेस एजेंसी को बल्कि वहाँ के आम लोगों को भी। लूना 25 सीरीज एक बहुत ही हिस्टोरिक मिशन का पार्ट थी, जिसका कि पहला मिशन साल 1959 में भेजा गया था, जब रशिया यूएसएसआर का पार्ट था। आखिरी बार इसका मिशन साल 1976 में भेजा गया था, जो कि आज के ऑलमोस्ट 50 साल पहले था। नाउ रशियंस इसके क्रैश होने से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, जबकि यूक्रेनियंस और ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न मीडिया इसे काफी हद तक सेलिब्रेट कर रहा है। वे लोग नहीं चाहते कि रशिया इस वॉर के चलते कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज करे जिससे कि दुनिया के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हो सके। वैसे तो स्पेस काफी ज्यादा मुश्किल होता है और किसी भी मिशन के फेल होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली मिशंस के लास्ट स्टेजेस में जब आपके पास में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इस मिशन के फेल होने के साथ में क्लियर हो चुका है कि रशिया, जो कि ऑलरेडी इस तरह के कई मिशन स्पेस में कर चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी आज के समय में कितनी पीछे हो चुकी है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये कि अब रशिया के पास में यूएसएसआर के टाइम की फंडिंग नहीं है, और दूसरा ये भी कि अब रशिया टेक्नोलॉजी में दुनिया से काफी पीछे हो चुका है, इनफैक्ट इंडिया से भी। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता तो रशिया ऐसा पहला कंट्री बनता जो कि मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली एक लैंडर को लैंड कर सका हो। हालांकि यूएसएसआर के टाइम में रशिया ने काफी स्पेसक्राफ्ट्स को ऑलरेडी चांद के सरफेस पर लैंड करवाया है। इंडियंस ऑफ कोर्स इस चीज से ज्यादा खुश नहीं है। हमें खुशी होती है अगर इंडिया के साथ साथ रशिया का मिशन भी सक्सेसफुल होता, क्योंकि इंडियंस ऐसा मानते हैं कि रशिया ने हमारे मुश्किल टाइम में हमारा सपोर्ट किया था। और दूसरी बात यह भी कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो भी जाता तो भी हम लोग चौथे कंट्री बनते हैं जो कि चांद पर एक लैंडर को लैंड करवा सका हो। लूना 25 अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक मून पर एक इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस भेजता, जबकि चंद्रयान के लिए ये टाइम 15 दिनों तक है। नाउ अब जब चंद्रयान सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करेगा तो न सिर्फ ये पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है, बल्कि इंडिया ऐसा करने वाला चौथा कंट्री बन जाएगा जो कि चांद पर एक लैंडर के साथ साथ रोवर को एस्टेब्लिश कर सका हो। अभी चंद्रयान अपने एंड स्टेजेस में बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 23 अगस्त को शाम 7 बजे के लगभग ये मून के सरफेस पर लैंड हो सकेगा।